जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम एक ऐसे मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। बहुत सारे लोग पढ़ने को, एजुकेशन एक बहुत प्यारी चीज है ह्यूमन बीइंग के लिए। बहुत एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि एजुकेशन को मैं हमेशा कहता हूं E इज इक्वल टू ई। लोग बोलते हैं E इज इक्वल टू ई, एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, नेवर। Employment is a very small fraction of education, minute. Education is for enlightenment. Enlightenment, when you say this word, जब आप इस वर्ड का इस्तेमाल करते हो enlightenment का, तो लोग समझते हैं कि बुद्ध बना रहे। अरे बुद्ध नहीं बना रहे भैया, जिंदा दिमाग का आदमी कुछ भी बन सकता है, कुछ भी। एजुकेशन का सिर्फ एक काम है, एनलाइटनमेंट, मतलब दिमाग को जिंदा करना। पढ़ लिया, स्टडी पढ़ लिया, उससे क्या करना होता है? सीखना होता है। रटते हैं लोग, इसीलिए तोते को स्पिरिचुअलिज्म में एक सिंबल माना जाता है। प्रीस्टली क्लास की जो कंपैरिजन है, किसी भी रिलीजन की प्रीस्टली क्लास, तो हर रिलीजन की जो प्रीस्टली क्लास का कंपैरिजन है वो आमतौर पर तोते से किया जाता है। तुम अगर गौर करो तो जितने भी रिलीजन हैं उनके जो प्रीस्ट हैं उनकी तुलना की जाती है पैरट से। पता बहुत कुछ है, जानते बहुत कुछ है, कुरान, हदीस, पुराण, महाभारत, रामायण, बाइबल सब रटी हुई है, पर अपनी ही जिंदगी उलझी हुई है। जबकि जो सेंट्स होते हैं, सेंट्स, उनकी तुलना हम करते हैं हंस से, परम हंस। दोनों बर्ड है। इसको रामायण याद हो सकती है, कुरान याद हो सकता है, बाइबल हो सकता है, लेकिन इसकी कोई अचीवमेंट नहीं होगी। नो प्रीस्ट इज इमॉर्टल फॉर पास्ट 2000 ईयर्स। कहीं हिस्ट्री में कहीं नाम होगा, वो अलग बात है, पर सेंट्स, राजा जनक, किंगली सेंट, किंग और सेंट दोनों, बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, दादू, नानक, रैदास, कबीर, औलिया, इनफाइनाइट। तो दिस शुड बी द अप्रोच ऑफ स्टडिंग कि हमें पढ़ना है और सीखना है। और जैसे आप सीखने लगेंगे, जिसको मैं रैंचो मॉडल बोलता हूं, बार बार मैं उसको प्रमोट करता हूं, रैंचो मॉडल, ऑब्जर्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, एप्लीकेशन एंड पर्सनैलिटी, यह है रैंचो मॉडल। अब रेवोल्यूशनरी टेररिज्म मॉडर्न इंडिया में हमें पढ़ना है। क्या है साहब ये रेवोल्यूशनरी टेररिज्म? कैसे शुरू हुआ? टेररिज्म बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बहुत लोग बड़े भावुक हो जाते हैं कि अरे भैया उन्होंने हमारी आजादी की लड़ाई बोले, हम उन्हें आतंकवादी बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। एक होता है सब्जेक्ट का टर्म, एक होता है कॉमन आदमी का टर्म। बहुत फर्क होता है। लॉ पढ़ो, लॉ के अपने टर्म्स हैं, साइंस बायोलॉजी में अपने टर्म्स हैं, पॉलिटी के अपने टर्म्स हैं, इकोनॉमी के अपने टर्म्स हैं। वो टर्मिनोलॉजी एक स्पेसिफिक फिलॉसफी की तरफ दिखा रही है, वो बुरी नहीं होती। अब पॉलिटिक्स में 3 फिलॉसफीज होती हैं। धर्म भी इनको एक्सेप्ट करता है। पहला है पेटिशन एंड प्रेयर।
तुम अगर मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे तो यहीं से कांग्रेस की शुरुआत होती है, पिटीशन एंड प्रेयर 1885 कि साहब साहब हमारे देश है साहब, हम रेवेन्यू दे रहे हैं साहब, हमको भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टनर बनाओ साहब, पिटीशन साहब, हम हैप्पी हैं साहब, क्राउन का रूल शुरू हो गया, यही हमारे लिए हैप्पीनेस है। और आपका जो संविधान और आपकी जो सरकार और आपकी जो महारानी वादा करती हैं वेलफेयर ऑफ द मासेस, सर हमको भी दो सर। पर जब पिटीशन एंड प्रेयर नहीं सुनी जाएगी तो फिर एक दूसरा फेस है, एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म का मतलब वायलेंस नहीं ना, एक्सट्रीमिज्म का मतलब कि हम आपको प्रेशराइज करेंगे बाय डिफरेंट मीडियम्स। जैसे आप बाजार में कपड़ा बेचोगे, हम नहीं खरीदेंगे आपका कपड़ा, आपको इकोनॉमिक लॉस होगा, हम आपकी दुकान नहीं चलाएंगे, आपकी फैक्ट्री नहीं चलाएंगे, हम विदेशी कपड़ा पहनेंगे ही नहीं, हम आपके प्रोडक्ट्स लेंगे ही नहीं। अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत के इंटरेस्ट को हम कर दिया, मान लो कल कह दिया कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, हमने कहा कोई एप्पल नहीं खरीदेगा, कोई थम्स अप नहीं पिएगा, नो पेप्सी, नो नाइक एंड एडिडास, आपकी दुकानें रहेंगी, हम नहीं लेंगे। प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, इकोनॉमिक लॉबी तुरंत अमेरिकन सीनेट का कॉलर पकड़ेगी, यार बदतमीज, हम बर्बाद हो जाएंगे। फिर जब दोनों कोई आदमी नहीं समझेगा तो फिर रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। अब हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा, पर हिंसा पहले फेस में नहीं है, ये गौर करना। आम आदमी के लिए हिंसा पहले फेस में है, मार डालो, अरे ऐसे थोड़ी होता है, मार डालो। भगवान राम लंका गए, लंका गए, अब साहब पहला फेज उनका क्या है, विभीषण, पिटीशन एंड प्रेयर। कौन है विभीषण? भगवान राम का दादा भाई नौरोजी। देखो प्लीड कर रहा है, प्रे कर रहा है रावण से कि यार माता सीता को वापस कर दो, यार लड़ाई खत्म। पर वो सुन नहीं रहा है, सुनना तो दूर, विभीषण को पैर से मार के भगा दिया, ये तुम गद्दार, भागो यहां से। अब आया एक्सट्रीमिज्म का फेस। कौन है भगवान राम के एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स? अंगद एंड हनुमान। यहां कौन है एक्सट्रीमिस्ट लीडर? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल। देखो, और अगर एक्सट्रीमिज्म जब आपने दबाव बनाया और सरकार ने आपके ऊपर बंदूक तान दी, और तानी नहीं मार दी, तब तो सेल्फ डिफेंस में कदम उठाना ही पड़ेगा ना। तब तो सरकार को दिखाना पड़ेगा कि साहब बदतमीजी मत करना साहब, नहीं तो हम भी करेंगे साहब। तो फिर भगवान राम को खुद युद्ध करना पड़ा, वॉर बाय लॉर्ड राम। फिर उन्हें हथियार उठाना ही पड़ा। ऐसे ही हथियार उठाना पड़ा खुदीराम बोस को, भगत सिंह को। मजबूरी, चॉइस नहीं, मजबूरी। मजबूरी। अगला आदमी आपकी डिमांड सुनने के बजाय, आपकी बात सुनने के बजाय मार रहा है, बदतमीजी कर रहा है, असॉल्ट कर रहा है, स्टेट टेरर पैदा कर रहा है, स्टेट क्रिमिनल की तरह बिहेव कर रहा है। तब तो बदमाशी करनी पड़ेगी ना। तो ये है तीन बात। स्टेट भी, पॉलिटी भी उन्हें एक्सेप्ट करती है और रिलीजन भी एक्सेप्ट करता है।
एज अ ब्यूरोक्रेट ऑफ इंडिया, तुम्हारी सबसे अच्छी चीज क्या होनी चाहिए? तुम्हारी समझदारी, अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जर्वेशन। मैं तो ये बात बार बार कह रहा हूं कि इस देश की एजुकेशन पॉलिसी में परसेंटेज और एम्प्लॉयमेंट सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। मेरे क्लास में शायद ही कोई ऐसा लड़का था, शायद, जो नौकरी के लिए तैयारी नहीं कर रहा था मुझे छोड़ के। सब नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे, सब इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, ये करना है, वो करना है। सब, जब माइंड, सारा काम तुम्हारे मन को करना है, एवरीथिंग इज डन बाय योर माइंड। सब कुछ जो भी तुम्हारे जीवन में क्रूशियल है, पढ़ना है मन से है, वर्शिप करना है मन से है, वॉर करना है मन से है, लव करना है मन से, सब कुछ मन से गवर्न हो रहा है। तो अगर हम इसको अलाइव कर लें, अलाइव, तो हम जो भी करेंगे वो एक्सेलेंट करेंगे, स्टैंडर्ड। तुम देखो 3 इडियट में फरहान को देखो, क्या हालत है फरहान की, अपसेट, डिस्टर्ब, क्राइंग, डिप्रेस्ड। राजू को देखो, चतुर्लिंगम, वो अलग ही टेंजेंट पे खड़ा है। पर रैंचो, उसने ऑब्जर्वेशन वाली पढ़ाई की है, पिक्चर बनाया है, यहां पे रटा नहीं है, कुछ भी रटा नहीं है। जहां रटना है वहां भूलना है, दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन जहां पिक्चराइजेशन है वहां भूलना नहीं है। और अन एकेडमी इसी अप्रोच को लेकर अब आगे आ रहा है। ये देखो, अन एकेडमी इसी अप्रोच को लेकर अब आगे आ रहा है। एक से एक क्लासिकल टीचर्स उसके पास, क्लासिकल, एक से एक क्लासिकल टीचर उसके पास, शानदार टीचर्स, शानदार, एक से एक शानदार टीचर। ये देखो, मतलब रेनाउंड आईएएस फैकल्टीज ऑफ इंडिया, मृणाल पटेल, अल्टीमेट मैन, सिद्धार्थ अरोरा, जीनियस, सुदर्शन गुजर, मैथ्यू हेडन, पवनीत सिंह, स्टीव वॉ, हारना ही नहीं, मधुकर कोटावे, शेन वॉन, स्पिन करा देगा आदमी। इतनी प्यारी फैकल्टी इंडिया की, सुपर फैकल्टी, सुपर। मतलब ये वो टीचर्स हैं हिंदुस्तान के जिन्होंने एजुकेशन को खेल बना रखा है, और इनकी संगत में सिलेक्शन तो आपका हो गई। भाई पढ़ाई तो करनी है, पूरे साल पढ़ाई करनी है, 365 दिन पढ़ाई करनी है। इस गेम का सबसे बड़ा नियम यही है कि 365 दिन पढ़ाई करनी है, 365 दिन। तो फिर अनअकैडमी ने एक प्लान लॉन्च किया, आरंभ बैच, लाइव मेंटरशिप। डेली प्रॉब्लम होती है, सिविल सर्विस प्रिपरेशन इज अ प्रिपरेशन विच हैज एवरी डे स्ट्रेस। हर दिन स्ट्रेस है, हर दिन कोई डाउट है, हर दिन कुछ पूछना है। लाइव मेंटरशिप, लाइव 1:1, यही तो चाहिए कि कोई पर डे हाथ पकड़ के रखे। एक सवाल उठा मन में, हमने उसको क्वेरी कर ली, वो भी किससे? ऑथेंटिक लोगों से। बताने के लिए तो बहुत लोग बता रहे हैं कि आंवले की पत्ती ले लो, नीम की पत्ती ले लो, पीपल की पत्ती ले लो, सबको ग्रिंड करो, फिर उसमें नमक मिलाओ, फिर थोड़ा सा विनेगर मिलाओ, फिर बाल में लगाओ, इतने बड़े बाल होंगे। सुबह उठे देखे बाल ही गायब हो गए सर पे। सबसे नहीं पूछना है ना, सबसे राय नहीं लेनी है, एक्सपर्ट से लेनी है, एक्सपर्ट से। तो कंपनी एक्सपर्ट्स की राय दे रही है आपको, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, डेली आंसर राइटिंग।
क्या फीचर है? डेली डेली आंसर राइटिंग, मतलब आपको डिसिप्लिन मोड में लाया जाएगा। आप चिंता मत करो कि यार आंसर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, जाके पूछेंगे, लिखना चाहिए। डेली आपको इकोनॉमी का क्वेश्चन पेपर दिया, आप पॉलिटी का आंसर लिख दो, कभी तो सही लिखोगे। टेंशन नहीं लेना है, डेली आंसर राइटिंग करनी। नोट्स, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। मींस अनअकैडमी का पूरा मोड है कि आपको 365 दिन डिसिप्लिन के अमराला में रखा जाए, वर्कआउट कराया जाए, जो हमारी टेंडेंसी है। हम प्रेशर में काम करते हैं, उसकी वजह यह है हम पूरा स्कूल मां बाप और टीचर के प्रेशर में करते हैं, पूरी स्कूलिंग, तो हमारी टेंडेंसी पैदा हो गई है। विदाउट प्रेशर हम कुछ ही नहीं कर सकते। और ये इतना जबरदस्त प्रोग्राम है अनअकैडमी का, 365 दिन डिसिप्लिन मोड बाय द एक्सेलेंट टीचर्स ऑफ इंडिया। 12 मंथ प्लस जीएस 50% डिस्काउंट। और क्या लोगे यार, मतलब आफ्टर डिस्काउंट तुम्हारा ये कोर्स जस्ट सी, मतलब तुम इससे ज्यादा क्या कह सकते हो? आफ्टर डिस्काउंट विद ऑल दीज थिंग्स, प्लस कॉम्बो, प्लस जीएस 39,700 approximately, plus combo optional included 48,800, with the core objective of making you discipline every day। इस बात पे ध्यान देना, 365 दिन किसी की नजर आपके ऊपर रहेगी, वो इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ते कैसे हैं? तो मैंने बताया कि देखो, प्रोटेस्ट के 3 तरीके हैं, पिटीशन एंड प्रेयर, मॉडरेट अप्रोच, एक्सट्रीमिज्म, पैसिव रेजिस्टेंस एंड बॉयकॉट, एंड रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। अब सवाल यह उठा कि भारत में रेवोल्यूशनरी टेररिज्म कब से शुरू हुआ? पहला फेज, फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म कब से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ 1907 से 1914 तक। यह हमारा फर्स्ट फेज था, फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। तो इससे पहले प्रोटेस्ट कैसे हो रहा था? इससे पहले प्रोटेस्ट हो रहा था 1885 से 1905 तक कौन सा फेज था? मॉडरेट फेज था। पिटीशन एंड प्रेयर किसी ने सुनी ही नहीं। दूसरा फेज 1905 से 1907, यह दूसरा फेज था। एक्सट्रीमिस्ट, सरकार ने बदतमीजी शुरू कर दी, कांग्रेस को ही डिवाइड कर दिया, सूरत स्प्लिट, इंडियन सोसाइटी को ही डिवाइड कर दिया, मुस्लिम लीग, और फिर पब्लिक को मारने लगी। रैंड एपिसोड। अब देखो यहां पे जो डिमांड है कि भैया हमें भी ब्रिटेन की सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो, हमें भी ब्रिटेन के लोगों की तरह राइट्स दो। और क्या मांग रहे भारत के लोग? भारत के मॉडरेट लीडर्स क्या मांग रहे हैं? वही जो ब्रिटेन प्रॉमिस करता है कि जो भी टैक्स दे रहा है उसको हम रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो हम टैक्स दे रहे हैं ना। यही बात अमेरिकी क्रांति में हुई थी।
उन्होंने भी नारा दिया था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, भारतीयों ने भी नारा दिया नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, आपने सुनी ही नहीं। देखो 1892 का एक्ट पढ़ो, मॉडरेट्स के जितने भी डिमांड थे सबके साथ मजाक किया गया। इनडायरेक्ट वोटिंग, इनडायरेक्ट इलेक्शन, डोमिनेंसी ऑफ ऑफिशियल मेंबर्स इन लेजिस्लेचर, भारतीयों की डिमांड के साथ मजाक किया गया। उस मजाक का परिणाम रहा एक्सट्रीमिज्म। अब जब इन्होंने प्रेशर बनाना शुरू किया, पैसिव रेजिस्टेंस और बॉयकॉट करना शुरू किया, तो फिर उसका परिणाम हुआ इन्होंने बदतमीजी कर दी, सूरत स्प्लिट, कांग्रेस को बांट दिया और इंडियन सोसाइटी को बांट दिया। मुस्लिम लीग प्लस 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 बदतमीजी करने लगे। रैंड एपिसोड, पूना में प्लेग फैला हुआ था, ये प्लेइंग इंस्पेक्टर था रैंड, ये घर में जाता है, वहां एक औरत को बच्चा पैदा हो रहा होता है और वो लेबर पेन से पास कर रही होती है, ये इंस्पेक्शन करने आता है। घर वाले बोलते हैं कि साहब बस बच्चा हो जाए साहब, उसके बाद आप इंस्पेक्शन कर लो। अरे व्हाट यू आर सेइंग? ही गोज इनसाइड, ही ड्रैग्स द लेडी आउटसाइड, द लेडी आल्सो डाइड, द चाइल्ड आल्सो डाइड। ये राजा का बिहेवियर है। दिस इज द बिहेवियर ऑफ अ किंग। राजा ऐसे बिहेव करता है अपनी प्रजा के साथ। ये तो डाकू का बिहेवियर हुआ ना, ये तो बदमाशों का बिहेवियर हुआ ना, ये प्रजा का भी, ये तो राजा का बिहेवियर कहां हुआ? एंड देन डिफेंस इंडिया एक्ट, डिफेंस इंडिया एक्ट 1908 कि हम किसी को भी उठा लेंगे। क्यों? नाच करवाओगे? अरे नहीं, बोले किसी को भी उठा लेंगे और बंद कर देंगे और कारण नहीं बताएंगे, और जब तक हमारी इच्छा होगी तब तक बंद रखेंगे। अरे बोले यार ये तो फिर तो डाकू राज्य हो गया, ये तो टोटलिटेरियन स्टेट हो गया ना, एब्सोल्यूटिज्म। जनता का मतलब कुछ है ही नहीं, और सिर्फ एक्ट आया नहीं, तिलक को उठा लिया। 6 years imprisonment without trial। मारेंगे, रोने भी नहीं देंगे, और तुम्हारे घर में आग लगा देंगे, और तुम्हें कमरे में बंद रखेंगे 6 महीने बिना बताए। क्यों? आदमी तड़पेगा नहीं। ये पूरी सीन अपने सामने रखो। तो डिमांड के साथ बदसलूकी की गई, तो एक्सट्रीमिज्म का रास्ता अपनाया, और जब एक्सट्रीमिज्म का रास्ता अपनाया तो ये था रिवॉर्ड। ये एक्सट्रीमिज्म का जब रास्ता अपनाया तो ये था रिवॉर्ड। क्या था रिवॉर्ड? सूरत स्प्लिट, कांग्रेस को तोड़ दिया। क्या था रिवॉर्ड? मुस्लिम लीग, हिंदुस्तान के समाज को तोड़ दिया। क्या था रिवॉर्ड? रैंड एपिसोड, द ब्रूटैलिटी डन बाय द एम्पायर। क्या था रिवॉर्ड? डिफेंस इंडिया एक्ट, इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल। अब इस पिक्चर को अपने दिमाग में बिठाओ। तुम यार हड़बड़ी में पड़ जाते हो। तुमने पढ़ने का मतलब रटना मान लिया, रटना। परसेंटेज 99.9% डिप्रेशन के शिकार है। कुछ नहीं होता परसेंटेज से। परसेंटेज से अगर दुनिया चलती तो सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बन पाते। परसेंटेज से अगर दुनिया चलती तो कबीर का आज इतना नाम नहीं होता। परसेंटेज से अगर दुनिया चलती तो कबीर का इतना नाम नहीं होता।
परसेंटेज से दुनिया चलती तो विवेकानंद को 0 पर बोलने के लिए कहा गया था शिकागो में। आज भी विवेकानंद मेमोरियल है शिकागो में, 0। और जिस महिला ने उनको अपने घर में रखा तो बेचारी रिक्वेस्ट करने गए रिलीजियस कन्वेंशन में कि साहब एक सन्यासी इंडिया से आए, साहब इनको भी बोलने दो। तो वेस्ट के लोगों को लगा कि बिल्कुल चलो, अच्छा चलो बुलाएंगे तुमको, 0 पे बोलो। उस आदमी ने इतिहास रच दिया, और इतना बड़ा इतिहास कि जिस कमरे में वो रुके, जिस बेड को इस्तेमाल किया, जिस पिलो को इस्तेमाल किया, जिस पेन को इस्तेमाल किया, अमेरिका आज भी प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट के मांगने पर नहीं देता, कहता ये मेमोरी है साहब हमारे लिए। इतना बड़ा महान आदमी ईस्ट से आया था, हम उसे भिखारी समझ रहे थे, वो सन्यासी निकला। हमें पहली बार जीवन में पता चला कि सन्यास का मतलब क्या होता है। यूनिवर्सल एम्परर्स, सन्यासी। साहब हम इस चीज को नहीं देना चाहते, परसेंटेज नहीं, ऑब्जर्वेशन। ये है इंडिया की स्थिति 1908 में। ये तुम्हारी पार्टी तोड़ दी, तुम्हारा समाज तोड़ दिया, तुमको मार रहे हैं, और बोलोगे तो बंद कर देंगे, कारण भी नहीं बताएंगे। तो अब तो झल्लाहट पैदा होगी ना। तो इसका परिणाम रहा फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। 1907 से 1914। कनेक्ट हुई ना बात? मस्ती में पढ़ा करो यार, टेंशन मत लिया करो। टेंशन लेना नहीं है, कोशिश करो कि देना भी ना पड़े। कभी कभी समाज बहुत मजबूर कर देता है, वो एक एक्सेप्शन है। टेंशन लेना नहीं है, कोशिश करो देना भी ना पड़े। लेकिन अगर मजबूरी आ ही जाए तो एक लॉ है जिसको बोलते हैं आपात धर्म। आपातकाल, एक्सेप्शनल सिचुएशन। अंटार्कटिका में फंस गए, -20 टेम्परेचर, बॉडी ठंडी हो रही है, तो वोदका पी लो। बॉडी ठंडी हो रही है तो वोदका पी लो। अब 1908 का इंडिया, 90% illiterate, 90% suffering from poverty. Country is nation is absent. कोई नेशन है ही नहीं, जिसको हम इंडिया कह रहे हैं वो है ही नहीं। ये देखो 1908 की कंडीशन भारत की, 90% illiterate, 90% suffering from poverty. The concept of nation is absent. Concept of nation is absent. अब क्या करोगे? अब इस सिनारियो में तुम ऑर्गेनाइजेशन बना नहीं सकते, तो जनता आएगी नहीं। किस बेसिस पे बनाओगे? क्या करोगे? ये सिचुएशन पिक्चराइज करो, ऑब्जर्व करो, यहां बनाओ, देखो 90% इलिटरेट, 90% पावर्टी, रोटी चाहिए। नेशन और आजादी कोई समझ ही नहीं रहा है। ऑर्गेनाइजेशन बना नहीं सकते, आइडियोलॉजी दे नहीं सकते। कहोगे हम भारत राष्ट्र बनाएंगे, वो कहेगा ये क्या होता है भैया, ये राष्ट्र क्या होता है भैया।
तो इस फेस में तुम देखोगे सीक्रेट सोसाइटीज, सीक्रेट सोसाइटीज लाइक अभिनव भारत 1904, वीडी सावरकर, सीक्रेट सोसाइटीज, मित्र मेला, अभिनव भारत एटसेट्रा एटसेट्रा। पहला फेस यही था, सीक्रेट सोसाइटीज। दूसरा, assassination of maligned officers, assassination of maligned, बदनाम अधिकारियों की हत्या, सबकी हत्या नहीं, बदनाम, रैंड, बदनाम अधिकारी, बदनाम जिन्होंने क्रूएलिटी की है, ब्रुटैलिटी की है, टू गिव द मैसेज टू द गवर्नमेंट कि यू आर इनह्यूमन एंड इनह्यूमैनिटी विल नॉट बी एक्सेप्टेड। इंडिविजुअल हेरोइज्म, ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, इंडिविजुअल हेरोइज्म, इंडिविजुअल बना ही नहीं सकते। इंडिविजुअल हेरोइज्म, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी एटसेट्रा। Assassination of maligned officers to awaken the government, सरकार को जगाने के लिए बदनाम अधिकारियों की हत्या। इंडिविजुअल हेरोइज्म, टू अवेकन द पीपल, जनता को जागृत करने के लिए। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, एक आदमी ने गोली मार ली, दूसरा फांसी पे लटक गया, हलचल मची, चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ। इससे किसके ऊपर फर्क पड़ेगा? जनता के ऊपर फर्क पड़ेगा। इंपॉर्टेंट इवेंट्स, रैंड एपिसोड, अटैक ऑन किंग्सफोर्ड, द जज ऑफ मुजफ्फरपुर, एंड अटैक ऑन लॉर्ड हार्डिंग 1911। ये था फर्स्ट फेस ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। क्यों, क्या, कैसे? देखो, कुछ भी पढ़ो, रटो मत, सीखो, ऑब्जर्व करो, रुको। तुम देखो रैंचो को, जब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मस्त है वो आदमी, वो ऐसा थोड़ी कि फर्क पड़ रहा है उसके ऊपर कि मैं फर्स्ट रैंक आया हूं, वो भी फर्क, उसका भी उसके ऊपर फर्क नहीं है। चतुर्लिंगम तो सेकंड पे रो रहा है, ऐसे मुंह बना के बैठा हुआ है। वो क्यूब से खेल रहा है, सेट कर रहा है उसे। डीन को एडवाइस कर रहा है कि सर ये सब अच्छा नहीं लगता, सबको साथ में बिठाना चाहिए, जिनके कम नंबर आ रहा है उनको पीछे बिठाना। कहता पीछे, वो और पीछे चले जाएंगे, उन कुछ नहीं होगा उनका जिंदगी में, नौकरी नहीं लगेगी। कहता सर लग गई तो देखो, मास्टर को टेंशन दे रहा है। कितना कॉन्फिडेंस है उसे अपने स्टाइल पर, अपने अप्रोच पर, क्योंकि वो जानता है कि परसेंटेज नेवर रूल्स। क्या एटमॉस्फेयर रहा होगा कंट्री का 1930s में, 20s में, 40s में, और आज का एटमॉस्फेयर। और कौन रिस्पॉन्सिबल है? एजुकेशन। इस देश की एजुकेशन बस एक बात बोलती है, नौकरी करनी, नौकरी। ऐसा लगता है कि सब नौकर बनने के लिए पैदा हुए हैं, सब।
बाकी तो साहब कुछ करना ही नहीं जिंदगी में, नौकरी करना है, बच्चा पैदा करना है, और कुछ करना ही नहीं लाइफ में। द सोल गोल ऑफ 90% पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री कि भैया तुम्हारी नौकरी लग जाए तो हम खुद संतुष्ट हो जाए, अब तुम्हारे बच्चे हो जाए तो हम संतुष्ट। देखो तुम, ये देखो, गौर करो, ये देखो, डायग्रामाइज, पिक्चर बनाना, पिक्चर बना के उसको सेव करना, ऑब्जर्व करना कि हाँ यार क्या बात है। ये देखो, तुम रैंचो मोड में आओगे तभी तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तुम जब रैंचो मोड में आओगे तभी तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा, नहीं तो परेशान हो जाओगे, अपसेट रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, रटी हुई चीजें भूल जाओगे, लेकिन जिसकी पिक्चर बनी उसको कभी नहीं भूलोगे, सवाल ही नहीं उठता। अब ये सिचुएशन चलती रही 1907 से 1914 तक। 1914 में एक घटना घटी, बड़ी प्यारी सी घटना, हिस्ट्री की नजर से प्यारी है, इंसानियत की नजर से खराब है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नाइनटीन 14 से 1918, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब एक फॉर्मूला बड़ा प्यारा है, मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। मैच्योर पीपल, मैच्योर, बड़ा प्यारा फॉर्मूला, मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। नोट कर लेना, मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। एनर्जी लगती है भैया, ताकत लगती है, ड्रेन हो जाओगे दोनों फ्रंट पे। अब तुम दिल्ली आए पढ़ने के लिए, यहां के लैंडलॉर्ड बेचारे वो हाईली कमर्शियल, बड़े टर्म्स एंड कंडीशन बताते हैं, ये नहीं करना, 10 बजे के बाद लाइट नहीं जलाना, 10 बजे ताला बंद हो जाता है, कोई पार्टी नहीं करेगा, किसी कमरे में कोई लड़की नहीं आएगी। तब रूम ले किस लिए रहे हैं सर? मेट्रो के नीचे ना सो जाएं। पर तुम्हें उनसे नहीं लड़ना है, तुम्हें उनसे कहना कि ठीक है सर, नहीं सर कोई नहीं आएगा सर, मैं भी नहीं आऊंगा सर। जब तक तुम्हारी जिंदगी खतरे में ना पड़ जाए किसी से उलझो मत। जब आईएएस की तैयारी कर रहे हो, बड़े गोल बना रखा है, उलझना छोड़ दो। ये सारी दुनिया बस एक फिराक में है, किसी तरह तुम्हें उलझा दे, क्योंकि जैसे ही तुमने किसी को उलझाया उसकी क्षमता आधी हो गई। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। एक एग्जांपल तुमको देता हूं हिस्ट्री से, कैसर विलियम सेकंड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये इडियट पता क्यों हारा? कैसर विलियम सेकंड, जर्मनी सबसे लड़ रहा था, सबसे, ब्रिटेन से लड़ रहा था, फ्रांस से लड़ रहा था, बेल्जियम से लड़ रहा था, रशिया से लड़ रहा था, सबसे चारों तरफ तलवार चला रहा था। उसमें एक आदमी था न्यूट्रल, एक फोर्स न्यूट्रल थी, थोड़ा सा पैनिक हुआ, इसने उसको भी एक तमाचा मार दिया। किसको? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर सब ने इसको पकड़ के बाल लड़ा के दीवार में पटक के इतना मार मारा इसको। ये देखो, मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। देखो
मत करो। जिस नदियों से कई सारे नाले निकल जाएंगे ना, उसका पानी का फ्लो कम हो जाएगा, और जिस नदी में कोई नाला और नहर नहीं होगी, उसका फ्लो बहुत तेज होगा, पानी बहुत ज्यादा होगा। सीखो। और किस लिए पढ़ते हो? तोता बनने के लिए। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से तो हम बाहर निकल नहीं सकते, लेकिन दो फ्रंट पे लड़ नहीं सकते, और भारत में चल रहा है रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। अब इसको रोकना है, एंड देयर आर टू वेज ऑफ प्रोटेस्ट। There are two ways of protest. Generally, there are two ways of protest. First is mass movement. Second is revolutionary terrorism. समझ लेना, बहुत प्यारी बात है ये, revolutionary terrorism. And whenever mass movement will be suppressed, revolutionary terrorism will emerge. लॉ है ये। एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखो, स्वदेशी मूवमेंट वॉज सप्रेस्ड, स्वदेशी मूवमेंट, एनसीएम नॉन कोऑपरेशन, सीडीएम क्विट इंडिया। ये देखो बाबूजी, तो whenever mass movement will be suppressed, terrorism will emerge. सप्रेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट वो सप्रेस्ड, स्वदेशी मूवमेंट को सप्रेस कर दिया, तो फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी। एनसीएम को सप्रेस कर दिया, सेकंड फेज, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आजाद, लहड़ी, असफाकुल्ला खान। थर्ड फेज को सप्रेस कर दिया, सूर्यसेन, थर्ड फेज। और जब क्विट इंडिया मूवमेंट को सप्रेस किया, फोर्थ फेज, आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी। जब भी मास मूवमेंट को सप्रेस किया जाएगा, तो उसका नेचुरल आउटकम होगा रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। इसलिए जनता जब प्लीड कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, हाथ जोड़ रही है, तो सरकार को सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत समय तक जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। देखो, देखो कितना बड़ा एग्जाम्पल है आज की सरकारों के लिए। दुनिया में कहीं भी आज की सरकार हो, अगर मास मूवमेंट नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है उसको सप्रेस किया जा रहा है, तो तैयार रहो, फिर बहुत समय तक कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। एकदम नहीं करेगा। तो अब अगर रेवोल्यूशनरी टेररिज्म को रोकना है, तो सरकार को क्या करना होगा? मास मूवमेंट को जिंदा करना होगा। तो 1914 में सरकार ने तिलक को छोड़ दिया। तिलक वॉज रिलीज्ड फ्रॉम जेल, 6 साल पूरा भी हो गए थे, पर डिफेंस ऑफ इंडिया में एक्ट में बंद हुए थे। इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल एज पर द विल ऑफ द गवर्नमेंट, 6 साल और बढ़ा देती, छोड़ दिया। क्यों? मास लीडर है ना। अगर टेररिज्म को रोकना है तो मास मूवमेंट जिंदा करना है, तो मास मूवमेंट जिंदा करना है तो किसी मास लीडर को सामने लाना है। तिलक को छोड़ दिया।
तिलक बाहर आ गए, कांग्रेस अभी इनको लेने को पार्टी में तैयार नहीं। मॉडरेट लीडर जो फेमस थे वो जिंदा थे, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये लोग अभी जिंदा थे। फिरोज शाह मेहता के चेहरे पे जूता पड़ा था, उन्होंने कहा अरे साहब किसी कीमत पे अंदर नहीं आने देंगे। और फिर तिलक साहब ने एक मूवमेंट शुरू किया, होम रूल लीग। देखो, फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म फेड कर गया। जैसे ही मास मूवमेंट शुरू होगा, टेररिज्म डाउन होता चला जाएगा। ये है मास मूवमेंट, ये है टेररिज्म। जैसे ही मास मूवमेंट सप्रेस होगा, टेररिज्म ऊपर आ जाएगा। मास मूवमेंट ऊपर आएगा, टेररिज्म नीचे आएगा। ये सिखाना चाहती है तुमको एजुकेशन, तुम्हारे दिमाग को जिंदा करना चाहती है। तोता बनकर राजा नहीं बना जा सकता। तोता और राजा का कोई संबंध नहीं, कोई तोता कभी संत नहीं हुआ। ये जो देख रहे हो ना टॉपर्स, जो टॉपर्स देख रहे हो ना, इनकी यही स्पेशलिटी है। अचीवमेंट तो पूरी इन्हीं की है, इनमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी हम सभी हैं, इनमें कुछ एक्स्ट्रा है। क्या है एक्स्ट्रा? ऑब्जर्वेशन क्षमता इनकी अच्छी है। तुम भी अच्छा कर लो। तुमको क्या लगता है कि ये 20 घंटे पढ़ते थे? कौन पढ़ेगा 20 घंटे? कुछ हिडन मामले हैं, इनकी ऑब्जर्वेशन क्षमता अच्छी है। जिससे भी पढ़े कुछ सीख लिए, कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई कर दिया, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने लगे, टॉप कर गए। कल तुम भी टॉप कर जाओगे, कल तुम भी टॉप कर जाओगे। कल तुम भी टॉप कर जाओगे। इनसे पढ़ो, सब इंडिया के बेहतरीन फैकल्टीज, शानदार लोग, एक्सलेंट। इनका कोई जवाब नहीं। आरंभ बैच 2024 15 जुलाई से फिर से शुरू हो रहा है। कंप्लीट प्री एंड मेंस प्रिपरेशन, अनलिमिटेड एक्सेस टू बैचेस, अनलिमिटेड एक्सेस, चाहे जितनी बार पढ़ो। कॉम्प्रहेंसिव स्टडी मटेरियल, 1-to-1 मेंटरशिप, प्री एंड मेंस टेस्ट सीरीज, 333 प्लस टॉपर्स इन यूपीएससी सीएसई 2022 स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 15। आज 13 तारीख है। कितना अच्छा मौका है। यही अप्रोच, यही पढ़ना है और सीखना है, पढ़ना है और सीखना है। ये देखो, ये देखो, ये यहां से कहानी शुरू हुई थी। कहां रटना पड़ा तुम्हें? कौन सी बात रटनी पड़ी? ये देखो, कितना सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट है। देखो, रेवोल्यूशनरी टेररिज्म यहां से क्यों शुरू हुआ, ये देखो क्यों शुरू हुआ। प्रोटेस्ट के मीडियम्स कितने होते हैं, ये देखो। एजुकेशन एनलाइटनमेंट क्यों करेगा, एनलाइटनमेंट का क्या फायदा है, ये देखो। ये मैं तुम लोगों से बार बार कहता हूं कि भैया मेडिटेशन को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लो। जानवर नहीं कर सकते। एक्चुअली जानवर एम्बिशियस भी नहीं होते। कोई कुत्ता जंगल का राजा नहीं बनना चाहता, कोई जिराफ जंगल का राजा बनना नहीं चाहता, कोई हाथी जंगल का राजा नहीं बनना चाहता। शेर है तो है, जंगल में चुनाव नहीं होते। इंसान में सब राजा बनना चाहते, सब। और 50 तरह का स्ट्रेस ले रखा है। फेल हो जाएंगे तो क्या होगा? तो फेल हो जाओगे, लोग क्या कहेंगे? लोग नहीं फेल होगे तो भी कहेंगे। लोगों ने किसी को माफ किया है?
इसलिए कहते हैं जब तैयारी करो, प्रिपरेशन करो, तपस्या करो, कहीं अननोन प्लेस पे चले आओ जहां तुम्हें कोई जाने ही ना, कोई डिस्टर्ब ही ना करे। 1 साल की बात होती है। और या तुम्हारी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी कि तुम्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं, तुम किसी से बात ही नहीं करते, आइसोलेट करो अपने आप को अमेरिका की तरह, जैसे अमेरिका ने अपने आप को आइसोलेट किया 1787 से 1850 तक। आइसोलेट कर लो एक लंबे समय, जब साधना करो। प्रिपरेशन क्या है? साधना ही तो है। कोई डिस्टर्बेंस, जीरो नॉनसेंस। अफेयर, दोस्ती, रिश्तेदारी सब ताकत से होती है, नहीं तो रिक्शे वालों के भी अफेयर होते। अगर अफेयर, दोस्ती, रिश्तेदारी ह्यूमनिज्म पर होती, इंसान से होती, तो रिक्शा वाला भी वैलेंटाइन डे के दिन छुट्टी पर रहता। कहां से बेचारा हर चीज का नकली दिल खरीद के ले जाएगा 6,000 रुपए का। मुकेश अंबानी साहब की वो कंपनी है जो उन्होंने खरीदी ब्रिटेन से, हैमलेस, वहां से टेडी बियर कैसे खरीदेगा 4,000 रुपए का? एक गुलाब का बंच 10,000 रुपए का, येलो रोजेस, कि मेरा लाल खून निकालकर मुझे पीला कर देना। जॉन्डिस का सिम्टम होता है ना, मतलब शरीर कमजोर हो चुकी है। रिलेशन, दोस्ती, प्रेम, ये सब ताकत से होता है। सूरज भगवान है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, दिमाग को स्ट्रीमलाइन रखो, स्ट्रांग रखो। इमेंस पोटेंशियल, इमेंस। सूर्य नमस्कार करो 20 मिनट पर डे और ध्यान करो। मन को मजबूत करो। सारा खेल मन से करना है, नहीं तो दवा खाते घूमोगे। पहला फेस, क्यों? ये देखो, ये पूरा चार्ट पेपर। फिर पहला फेस के फीचर्स ये देखो। अब सेकंड फेज में पहुंचते पहुंचते चीजें बदल जाएंगी। सेकंड फेज तक पहुंचते पहुंचते चीजें एकदम बदल जाएंगी। फीचर्स देखो। अभी मैं कंपेयर कराऊंगा दोनों का, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज दोनों को कंपेयर कराऊंगा। अब होम रूल लीग मूवमेंट शुरू हो गया। देखो कैसे कैसे फेस वाइज कैसे आदमी डायग्रामाइज करता है, फिर उसे अपने दिमाग में रखता है। (1918) एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर, एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। (1919) रॉलेट एक्ट। imprisonment without trial, minimum 2 years। गांधी जी ने कहा मैक्सिमम, बोले 200 years। बोले यार तुम लोगों ने तो वॉर के टाइम पे कहा था कि वी आर फाइटिंग फॉर द डिप्रेस सेक्शन इन द वर्ल्ड। हाँ बोले उस टाइम कहा था, अभी बाद में सोचेंगे। एक्ट ऑफ 1919, रैटल, भारतीयों को मिला झुंझुना। 1919 जलियांवाला बाग, the inhuman act of British Empire, British government, killing innocent children, women, old age people। देखो गांधी जी तो बेचारे सन्नाटे में कि यार तुम लोगों ने तो प्रॉमिस किया था यार
कि हमें तुम सेल्फ रूल दोगे, कुछ तुम सेल्फ रूल के बारे में सोच रहे हो, तुम हमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट दोगे, बहुत सारी राइट्स हमारे हाथ में दोगे। अंग्रेजों ने कहा वादा किया था और वादे पूरे नहीं किए जाते। हम पॉलिटिशियन हैं, प्रेमी नहीं हैं। वादा निभाना होगा साजन तुमको, डोली में बिठा के घर ले आना हम मुझको। ये प्रेमी का स्टेटमेंट है। वो राजनेता ही क्या जो अपने वादे पूरे कर दे, फिर तो है ही नहीं वो। सिंहासन वादों में बिलीव नहीं करता। तभी तो दुनिया में जो सबसे बेहतरीन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो बहुत दूर रहते हैं राजनीति से। नियम ही उल्टे हैं, नियम उल्टे नियम। एक आम आदमी मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ करता है, ओ नेशनल ट्रेटर, देशद्रोही। और इस देश का कोई भी पॉलिटिशियन पाकिस्तान चला जाएगा तो वहां तारीफ करेगा जिन्ना की। है? देखो कंडीशन देखो। और इसी बैकग्राउंड में एक मूवमेंट शुरू हुआ, ऑन कोऑपरेशन मूवमेंट। मास मूवमेंट शुरू हुआ, मास मूवमेंट 1920। गांधीयन मूवमेंट in a Gandhian style, demanding Swaraj. This was the first part. 15 जुलाई आरंभ बैच शुरू हो रहा है और इतनी सारी सुविधाएं, इतने बेस्ट टीचर्स, मौका बहुत प्यारा है। सबसे बड़ी बात 365 डे डिसिप्लिन, अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैचेस, अनलिमिटेड। कहां लोगे यार 40,000 रुपए में? सोचा है? अगर तुम्हारे होम टाउन में पढ़ने की अच्छी सुविधा है, तुम क्यों आ रहे हो दिल्ली? हाँ, जिनके घर में सुविधा नहीं है, जो घर में आइसोलेट नहीं हो सकते और बहुत पैसा है, उन्हें आना ही चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग कहां जाएंगे? बट ऑनलाइन इज ऑल्सो अ गुड मीडियम, अनलिमिटेड एक्सेस, excellent teachers, 365 day discipline. सेकेंड फेज रेवोल्यूशनरी टेररिज्म अगले भाग में, नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू, जय हिंद।